बीजेपी का एक नेता प्रियंका गांधी के गालों पर भद्दा कमेंट करता है। बीजेपी का एक नेता हंसकर मुस्कुराकर प्रियंका गांधी के गालों पर सबके सामने कमेंट करता है। क्या उसके कमेंट को सुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी खुश हो रहे होंगे या फिर नाराज हो रहे होंगे उस नेता पर, और उस नेता के इस बयान को सुनकर नरेंद्र मोदी उसे पार्टी से बेदखल कर देंगे और कह देंगे कि अब मुझे अपना चेहरा आज के बाद मत दिखाना, या फिर उसके बयान को सुनकर नरेंद्र मोदी उसे फूलों की माला से सुशोभित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते हर पार्टी पूरा जोर लगा रही है, लेकिन बीजेपी के नेता अलग ही तरह का जोर लगाते हैं। वो विकास और स्वास्थ्य शिक्षा पर इतना जोर नहीं लगाते जितना जोर वो घटियापन, बेहुदा और फिजूल की बातों पर लगाते हैं। और ऐसा ही एक जोर लगाया बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी ने। रमेश बिधूड़ी को दिल्ली की कालकाजी सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। कल ही घोषणा हुई और आज ही रमेश बिधूड़ी ने घटिया बयान दे डाला। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर तो बात नहीं की, बात की तो प्रियंका गांधी के गालों पर। रमेश बिधूड़ी जनता के बीच में जनता से संवाद करते हुए कहते हैं कि कालकाजी की सड़कों को वो प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना देंगे। जैसे अन्य जगहों की सड़कें हैं, वैसा मैं कालकाजी की सड़कों को कर दूंगा प्रियंका गांधी के गालों जैसा। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। और यही नहीं रुके, वो लालू यादव के बयान से तुलना भी करने लगे कि जैसे लालू यादव कहते थे कि हेमा मालिनी के गालों जैसा बना दूंगा, वो तो बना नहीं पाए, लेकिन मैं प्रियंका गांधी के गालों जैसा बना दूंगा। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। रमेश बिधूड़ी का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसे लेकर के कांग्रेस भी तीखा हमला बोलती है। कांग्रेस के कन्हैया कुमार कहते हैं कि संघ की शाखा में इसी तरीके की शिक्षा दी जाती है जो रमेश बिधूड़ी बोल रहा है। तो वहीं पवन खेड़ा भी संघ की शाखा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं कि यह संघ से निकला हुआ है रमेश बिधूड़ी जो इस तरह का बयान दे रहा है। तो वहीं कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत भी कहती हैं कि अपने साथी सांसद से संसद में सबके सामने अशब्द शब्द बोलने वाला मुल्ला, आतंकवादी, ये रमेश बिधूड़ी कहता है, सदन के भीतर कहता है। जरा उस बयान को भी सुनिए आप। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने भी दुआ का भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय, आपने वो बयान भी सुन लिया। इसका जिक्र करते हुए सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके इस बयान के बाद कोई कार्रवाई करेंगे ऐसा मुश्किल है, क्योंकि वो तो खुद मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्दों का उपयोग कर चुके हैं। तो जब उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता ऐसा कर रहे हैं, तो रमेश बिधूड़ी क्यों नहीं कर रहा होगा। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा न भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं। वो और क्या बोलेंगे? यही नहीं, कांग्रेस के जो सुरेंद्र राजपूत हैं वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी बात कर रहे हो। आपकी माँ,
आपकी बेटी, आपकी बुआ के गाल भी तो प्रियंका गांधी की तरह ही होंगे। उन जैसा इन सड़कों को बना दीजिए, क्या दिक्कत है। भाजपा के गालीबाज पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं और भाजपा के संस्कार कैसे हैं ये तो बहुत स्पष्ट है। तुम्हारी माता जी के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं, बहन के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं, बीवी के गाल भी और बुआ के गाल भी प्रियंका गांधी के गाल जैसे हैं। तो कालका जी की सड़कें उन्हीं पे बना दो ना। बदतमीजी करोगे, करारा जवाब मिलेगा। सोशल मीडिया पर जब इस तरह का दबाव आया तो रमेश बिधूड़ी बाद में माफी भी मांगते हैं, लेकिन माफी इस तरह से मांगते हैं कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, फिर भी अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वो इसके लिए माफी मांग रहे हैं ट्विटर के माध्यम से और टैग कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है, क्या रमेश बिधूड़ी ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं? दिल्ली में खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि कालकाजी इस सीट पर कांग्रेस से हल्का लांबा और आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलेना खड़ी हुई है। अब चूंकि रमेश बिधूड़ी कोई शिक्षित व्यक्ति तो है नहीं कि बहुत बड़े पढ़े लिखे हों, जिनकी बुद्धि में शिक्षा से संबंधित बातें आती हों, तो इस प्रकार का बयान देकर क्या रमेश बिधूड़ी वोटों का बंटवारा करना चाहते हैं कि कांग्रेस, आप और वो इस तरीके से राजनीतिक समीकरण हो जाए कि वोट उनको मिल जाए, वो इस तरह से जीतना चाहते हैं और सोची समझी रणनीति है, न कि गलती से उनकी स्लिप ऑफ टंग हुई होगी, या फिर ऊपर पार्टी से आदेश है कि चर्चा में बने रहिए, भले ही कितने ही घिनौने स्तर पर गिर जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि अगर चिंता की बात होती पार्टी की छवि को लेकर के तो नरेंद्र मोदी अब तक इस रमेश बिधूड़ी को बेदखल कर चुके होते सदन के उस बयान के बाद ही, जब वहां पर रमेश बिधूड़ी ने अपने साथी सांसद को आतंकवादी मुल्ला कटुआ तक कह डाला था। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को इन शब्दों से कोई दिक्कत नहीं है, वो इसके हैबिचुअल है, सुनते रहते हैं। उन्हें लगता है कि राजनीति में जरूरी है, शायद यही उन्हें लगता होगा। अगर नहीं लगता तो अब तक रमेश बिधूड़ी का टिकट काट चुके होते और कह चुके होते कि यहां से चले जाइए, अपना मुंह काला करिए, मत दिखाइए इस प्रकार की बयानबाजी, महिला विरोधी बात मत करिए, क्योंकि मैं महिला विरोधी कोई बात नहीं सुनूंगा। ये नरेंद्र मोदी कहते रमेश बिधूड़ी को लेकर के, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं किया, जो ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी को इस प्रकार के बयानों से कोई दिक्कत नहीं होती है। शायद जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि संघ की शाखा में इसी प्रकार के संस्कार मिलते हैं, नरेंद्र मोदी भी संघ से निकले हैं, रमेश बिधूड़ी भी संघ से ही निकले हैं, तो इसीलिए शायद उन्हें कोई आपत्ति नहीं हो रही होगी। आप जो भी सोचते हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, जिससे रमेश बिधूड़ी की ये बात दिल्ली के कालकाजी सीट के सभी लोगों तक भी पहुंचे, वो भी जान लें कि भाजपा का प्रत्याशी कितना सुशोभित है, कितना सम्मानित है और महिलाओं को लेकर के किस तरह की बात करता है। सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा दोस्तों, उसके द्वारा हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।